नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो है कि आपको मैट्रिक इंटर से संबंधित मुख्य रूप से जो है कि फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा सभी विषयों का। आज मैं इसी कड़ी में इंटर आर्ट्स का ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ और आप यकीन रखिए जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ऑब्जेक्टिव, हम आशा करते हैं, विश्वास है कि यह ऑब्जेक्टिव जो बताया जाएगा इससे ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियोज़ अच्छा लगे, आपको यह अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आइए आज का जो है कि हम ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन जो है आज हम उसका शुरुआत करें। बारी बारी से आपको 25-25 करके और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो मोस्ट VVI प्रश्न रहेगा वह ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है स्लेम संबंधित है। तो दोस्तों स्लेम जो है हमारा, यह जो है कि स्लेम जो है कि लोहा उत्पादन से संबंधित है और यह जो है कि लोहा इस्पात के लिए मूल रूप से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हुगली किस राज्य में है। तो दोस्तों हुगली हमारा कर्नाटक राज्य में है। और उदयपुर देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, उदयपुर किस राज्य में है। तो उदयपुर हमारा जो है कि राजस्थान में है। राजस्थान में जो है कि उदयपुर है और यह एक ऐतिहासिक स्थल है। सिंहभूम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सिंहभूम जो है कि हमारा यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए सिंहभूम जाना जाता है। नीमाराना किस राज्य में है। तो दोस्तों नीमाराना जो है कि यह हमारा राजस्थान में जो है कि है। नीमाराना राजस्थान में है। हमारा आगे का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों तो भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक सोना जो है कि कर्नाटक में पाया जाता है। और KGF फिल्म भी आप लोग सुने होंगे, तो KGF भी जो है कि कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड से जो है कि प्रेरित फिल्म था। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा जो है खनिज है। खनिज जो है भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा है। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो दोस्तों नागपुर परियोजना जो है कि हमारा सड़क परिवहन से संबंधित है। हमारा आगे का प्रश्न है, जनजातीय संक्रमण किसने दिया। तो दोस्तों जनजातीय संक्रमण हमारा नोइस्टीन ने दिया था। एक जो है कि नोइस्टीन थे, वही जो है कि हमारा जनजातीय संक्रमण दिया था। निम्न में से कौन सा खाद्य है। खाद्य फसल दोस्तों उसे कहते हैं जिसे हम लोग मूल रूप से खाते हैं। तो खाद्यान्न फसल में आपका यहाँ पर आ जाएगा मूल रूप से ये आपका गेहूँ जो है कि खाद्यान्न फसल में आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भौगोलिक विषय संवर्ग में नहीं है। तो भौगोलिक विषय संवर्ग में दोस्तों हमारा यह जो है कि भौगोलिक विषय संवर्ग में नहीं है। तो भौगोलिक विषय संवर्ग में हमारा वन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, गोंडाना कोयला कहाँ पर है। तो गोंडाना कोयला दोस्तों यह जो है कि झारखंड में गोंडाना कोयला क्षेत्र है। श्रीलंका का आधिकारिक नाम क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका ही है। आगे का प्रश्न है दोस्तों मणिपुर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हर साल दोस्तों एक राज्य राजधानी से संबंधित प्रश्न रहता है। तो मणिपुर जो है कि हमारा इम्फाल, मणिपुर का राजधानी जो है कि इम्फाल है। मुख्यालय भी राजधानी को ही कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसमें से हमारा कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है जो कार्य करता है उसी को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो ये तो देखिए ये तो बच्चे वाला वर्ग में आ जाता है। ये देखिए दोस्तों ये 15 से 59 वर्ष जो है यह कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या के संबंध में कौन बारंबारता है। तो दोस्तों जनसंख्या के संबंध में जो है कि हमारा इसमें जो है कि प्रकार प्रतिवर्ष जो है कि बारंबारता होती है। प्रकार प्रतिवर्ष इसमें जो है कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सबसे घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों सबसे घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा जो है कि बिहार राज्य है। सबसे घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी पाई जाती है। विश्व महाद्वीप में प्रथम स्थान किसका है।
तो दोस्तों विश्व महाद्वीप में प्रथम स्थान हमारा आ जाता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का विश्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विश्व जन व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों जनेवा में है। हमारा 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है कि ये बिहार में है, बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, 8। उसके बाद है, खट्टे फल किस प्रकार की उपज है? दोस्तों खट्टे फल जो है यह भूमध्य सागरीय कृषि की उपज है। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो बहुत ही आसान था दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब आप हमें इस नीचे कमेंट बॉक्स में दें कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आज का सेशन हमें आपको कैसा लगा दोस्तों? आशा करते हैं इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं इसको जो है कि आप कॉपी में लिखिए, याद करिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।